मुझे नहीं लगता ये सीटें उनको जाएंगी। यानी आपको इम्पॉसिबल लगता है कि इनको चली जाएंगी? मुझे लगता है या तो ये मुझे बहुत ऐसा इम्कान, तकरीबन मेजॉरिटी व्यू मुझे इसके खिलाफ लगते हैं कि ये अगर इनको नहीं मिले तो उनको मिल जाए। मेजॉरिटी व्यू आपको लगता है मेजॉरिटी व्यू ये है कि नून लीग वगैरह वालों को इनकी सीटें नहीं मिलेंगी? पहला हिस्सा ये सवाल का, आपको ये लगता है मेजॉरिटी? जी जी बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरा आप बताइए कि आपकी क्या की सीटें, आप समझ गया सर मैं। अब ये बताइए कि बदर साहब कि फिर कितना % चांस है आपके नजदीक कि ये सीटें जो है तहरीक इंसाफ को दे दी जाएंगी आपके नजदीक? देखिए कामरान इस चीज़ का इम्कान डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमने हेयरिंग्स में अंदाज़ा किया, ज़ाहिर हम अंदाज़ा ही कर सकते हैं, हम इस तरह की लीगल वो नहीं है, लेकिन जो अंदाज़ा किया वो ये कि सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी व्यू जो है वो इलेक्शन कमीशन की उस 3 रुकनी बेंच के फैसले की इंटरप्रिटेशन को पसंद नहीं कर रहा था, वो नहीं उससे एग्री कर रहा था। क्लॉक बैक तो नहीं जा सकती ना, इतना इनकलाबी डिसीजन तो नहीं आ सकता कि क्लॉक बैक चली जाएगी। मदर साहब, कल आप किस तरफ जाता देख रहे हैं फैसला, और क्यों? देखिए कामरान, एक तो ये कि कल बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है इस लिहाज से कि ये मेक और ब्रेक होगा। ये फ़ैसला जुडिशरी के लिए, ये फ़ैसला तहरीक इंसाफ के लिए, और ये फ़ैसला ख़ुद हुकूमत के लिए। जो भी डिसीजन होगा, ज़ाहिर है कहीं ना कहीं किसी को ग्रीवेंसेस होगी, कोई हर्ट होगा और कोई सेलिब्रेट करेगा, ये तो बात तय है। असल चीज़ ये है कि इसके जो इम्प्लिकेशंस हैं, इसके फॉल आउट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा होंगे। बज़ाहिर ये लग रहा है, मसलन ज़ाहिर है हम में से कोई भी ना प्रेडिक्ट कर सकता है और ना करना चाहिए, लेकिन अंदाज़ा ये होता है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से ज़रूर बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो रिजर्वेशंस आ सकती हैं, स्ट्रॉन्ग व्यूज़ आ सकते हैं। और देखिए, अगर जिस तरह अभी बैरिस्टर साहब कह रहे थे कि अगर जिनको सीट्स मिल गई हैं उनकी जगह उनकी सीट्स ले भी ली जाती हैं और इनको सीट नहीं दी जाती, तो क्या हम ये अगले 5 साल इनकम्प्लीट हाउस देखेंगे? ये भी एक बड़ा क्रूशल क्वेश्चन है कि आप 5 साल के लिए इनकम्प्लीट हाउस कैसे? अभी तो खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी ही नहीं है सेनेट में, तो मेरा ख्याल है ये 2 दिन में मुशावरत हुई है, ऐन मुमकिन है कि कोई कंसेंसस बनाने की कोशिश की गई हो, कोई आपस में सुप्रीम कोर्ट के जजेस दें वो हो, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि एक स्प्लिट मैंडेट होगा। अब स्प्लिट मैंडेट किसके हक में जाएगा, किसके नहीं, ज़ाहिर है। आपको कितना % चांस लगता है, आपको जिसके साथ, क्या आपको 0% चांस लगता है कि किसी भी लिहाज से ये पॉसिबल ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी और की सीटें जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को बांट दे? नंबर 1 मेरा सवाल तो ये, आपको इम्पॉसिबल लगता है ये होना कानूनी तौर पे? नहीं, मुझे नहीं लगता ये सीटें उनको जाएंगी। यानी आपको इम्पॉसिबल लगता है कि इनको चली जाएंगी? मुझे लगता है या तो ये, मुझे बहुत ऐसा इम्कान, तकरीबन मेजॉरिटी व्यू मुझे इसके खिलाफ लगते हैं कि ये अगर इनको नहीं मिले तो उनको मिल जाए। मेजॉरिटी व्यू आपको लगता है मेजॉरिटी व्यू ये है कि नून लीग वगैरह वालों को इनकी सीटें नहीं मिलेंगी? पहला हिस्सा ये सवाल का, आपको ये लगता है मेजॉरिटी? जी जी बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरा आप बताइए कि आपकी क्या की सीटें, आप समझ गया सर मैं। अब ये बताइए कि बदर साहब कि फिर कितना % चांस है आपके नजदीक कि ये सीटें जो है तहरीक इंसाफ को दे दी जाएंगी आपके नजदीक? देखिए कामरान, इस चीज़ का इम्कान डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट, जो कि हमने हेयरिंग्स में अंदाज़ा किया, ज़ाहिर है हम अंदाज़ा ही कर सकते हैं, हम इस तरह की लीगल वो नहीं है, लेकिन जो अंदाज़ा किया वो ये कि सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी व्यू जो है वो इलेक्शन कमीशन की उस 3 रुकनी बेंच के फैसले की इंटरप्रिटेशन को पसंद नहीं कर रहा था, वो नहीं उससे एग्री कर रहा था। क्लॉक बैक तो नहीं जा सकती ना, इतना इनकलाबी डिसीजन तो नहीं आ सकता कि क्लॉक बैक चली जाएगी? इनकलाबी डिसीजन का मसला नहीं है। देखिए अभी भट्टी साहब कह रहे थे इंसाफ, देखिए सुप्रीम कोर्ट या अदालतें इंसाफ नहीं किया करती हैं, अदालतें कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसले दिया करती हैं। ज़ाहिर है किसी ना किसी को तो वो फैसले हर्ट करते हैं। पॉइंट आ गया सर आपका, किसी ना किसी को फैसले वो पसंद आते हैं। बिल्कुल ठीक पॉइंट आ गया आपका। बैरिस्टर साहब, जो इससे पहले बात हो रही थी, भट्टी साहब की बात से शायद बहुत लोग एग्री कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह आप गए हैं, वो खैरात में गए या नहीं गए, लेकिन आपने वोट को इज्जत दो की साथ धज्जियां उड़ाई हैं कि सीटें आपकी अगर इलेक्शन कमीशन आपको दे देता और बात आप फिर भी ना लेते, लेकिन आप तो ऐसे वहां पहुंचे हैं
कि जैसे कि ये आपकी थी, मतलब आपको तो आपकी मुखालिफ तरीन पार्टीज को आप गालियां देते हैं तहरीक इंसाफ को, उनके उतरे हुए कपड़े पहनने की क्या जरूरत है आपको सिर्फ 2/3 मेजोरिटी के लिए सर? तो उनकी उतरी हुई सीट्स है ना। नहीं कामरान साहब, इस तरह बात नहीं है। वो बिल्कुल जिस तरह मज़र साहब ने बात की कि क्या ये सीटें खाली छोड़ी जा सकती हैं या नहीं छोड़ी जा सकती, ऑब्वियसली हाउस कंप्लीट नहीं होगा। जहाँ तक भट्टी साहब की बात है, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है और मैं बेपनाह इज़्ज़त करता हूँ इनकी, लेकिन ये जिस तरह कह रहे हैं कि इंसाफ इनकी मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक हो, देखें जिस तरह मज़र साहब ने बात की कि आइन और कानून के दायरे में रह के करना है। भट्टी साहब की जो ख्वाहिश तो हो सकती है कि 2018 वाली स्टोरी फिर दोबारा रिपीट हो, रिप्ले हो और उसी तरह सहूलतकारी की जाए और उसी तरह जो है इनको वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बराए जमान बिठाया जाए और फिर वो सो कॉल्ड जो रियासत मदीना के दावेदार थे और उनके कॉन्डक्ट देखें, कॉल ऑफ फेल में तजाद देखें, उसके बाद जिस तरह मतलब वो 1 पेज की एक बात होती थी, ये तमाम तर चीज़ें यही हैं। अब उसी तरह तबाही के दहाने पर जो है मुल्क को धकेल दे, इस तरह तो नहीं हो सकता ना। ठीक है भट्टी साहब, आपकी ख्वाहिश ये है 2018 को रिपीट किया जाए? जी मेरी ख्वाहिश थी, तभी तो पूरी हुई है कि प्रोजेक्ट नवाज शरीफ लॉन्च हुआ, तभी तो मेरी ख्वाहिश हुई है कि पूरी हुई है कि शहबाज शरीफ अकलियत में होकर वजीर आज़म बन गए। सर मैंने 2018 की बात की, प्रोजेक्ट इमरान खान कहते आप रुक गए हैं। फॉर्म 47 आ गया। मेरे भाई बात सुन लें, मैंने आपके दरमियान नहीं बोला, बात सुन लें। आप मेरे ख्याल से तो जी सर मैं सुन रहा हूँ सर। मेरी ख्वाहिश पूरी हुई है, कदम कदम पर मेरी ख्वाहिश पूरी हो रही है कि अब आप ये बताएं कि ये जो हुकूमत है, इसको कौन कहता है कि ये अवामी मैंडेट वाली हुकूमत है? इसको कौन कहता है कि ये इखलाकी बरतरी वाली हुकूमत है? इसको कौन कहता है कि ये मकबूलियत वाली हुकूमत है? और इसको कौन कहता है कि ये फॉर्म 45 वाली हुकूमत है? इसको कौन कहता है कि ये मखसूस नशिस्तें इनकी हैं? तो प्रोजेक्ट इमरान खान से निकलें, प्रोजेक्ट नवाज शरीफ लॉन्च हो चुका है और तमाम लवाजमात वही हैं जो प्रोजेक्ट इमरान खान के साथ थे। तो वो किधर है नवाज शरीफ साहब, जो नवाज दो नवाज शरीफ, तरक्की खुशहाली नवाज शरीफ, वो हमारे कायद किधर हैं? हम रुल रहे हैं। हमने उनको सिर्फ 2 जुमले, हमने उनको क्या कुछ नहीं दिया। वो पहली मरतबा मुश्किल वक्त आया, जद्दा चले गए, वापस आया, वजीर आज़म बनाया। दूसरी मरतबा मुश्किल वक्त आया, लंदन चले गए, वापस आया, उनकी बेटी वजीर आला, उनका भाई वजीर आज़म, उनकी सारे केस ख़त्म, उनकी नायली ख़त्म, बच्चे बीदर, MNA भी पार्टी सदर। अब हमें रिटर्न क्या करेंगे वो? मेरी ख्वाहिश तो कदम कदम पे पूरी हो रही है। और मेरी ख्वाहिश दुख उस वक्त शामिल हो जाता है जब नवाज शरीफ साहब जो हमारे साथ वादे करके गए थे वोट की इज्जत का, वो इतना भी नहीं कहते अपनी जमातों को, भाई उनको मिलती है, नहीं मिलती, आप ना लें। ठीक है भाई, आप ना लें अकील भाई, आप ना लें, अकील साहब आप ना लें, आप ना। हाउस को तो देखें ना, इनकम्प्लीट नहीं छोड़ा जा सकता। जो बात की बिल्कुल KP के हवाले से, मैं मज़र साहब की भी ऑब्वियसली उस बात को टू सर्टेन एक्सटेंट बिल्कुल नहीं, मज़र साहब को आप गलत समझे मेरे ख्याल से। मज़र साहब ने कहा किसी भी लिहाज से बहुत कम चांस है, हो ही नहीं सकता आपको सीटें मिल जाएंगी। तीन फाउंडेशन है। मैं नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी आपको बताता हूं, मैं असिस्ट करता हूं आपको, लेकिन 3 जो चीजें हैं, 106 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसमें लिखा है कि जनरल सीट्स, रिजर्व सीट्स फॉर खवातीन और उसके साथ माइनॉरिटी की सीट। मुझे बताएं कि जो 4 सीटें KP असेंबली में माइनॉरिटी की हैं, तो मेरे भाई दस्तूर में ये भी लिखा था मुतनासिब नुमाइंदगी से मिलेगी आपको ना, आपको आपकी सीटों ज्यादा तो नहीं मिल सकती, जिस तरह के अभी भट्टी साहब फरमा रहे थे कि जिसकी 4 सीटें नहीं लेने दिया, वो हाउस ही इनकम्प्लीट है। ये हाउस इनकम्प्लीट तो है, वजीर आला है जो जिस तरह ऑपरेट कर। हाँ। उसका आप कौमी असेंबली की बात कर रहे हैं। अच्छा मदर साहब, ये तो एक बड़ी अजीब फियास्को में फंस गए हम। मैं KP असेंबली की बात कर रहा हूं। हम कौमी असेंबली की बात कर रहे हैं फिलहाल, तो आप KP पे चले गए। कौमी असेंबली तो संभाली नहीं जा रही हमसे। मदर साहब नहीं, मैंने एक हाउस का बताया कि हाउस जी। मदर साहब, कितना बड़ा सेटबैक होगा हुकूमत के लिए अगर उसको कल शिकस्त होती है? क्या वो आपके जेहन में, इनके जेहन में कोई बहुत बड़ी बड़ी कानून साजियां थी जो नहीं हो सकेंगी क्योंकि 2/3 इनके पास नहीं रहेगी? देखें, अगर हुकूमत डेमोक्रेटिकली सोचे तो मेरा ख्याल है उनका रिएक्शन बहुत कूल होना चाहिए। इसलिए कि फ़र्ज़ करें ये सारी सीटें मिल जाती हैं तहरीक इंसाफ को, तो उनको ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी, वो आप 2/3 मेजॉरिटी नहीं आपके पास रहेगी, आप कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकेंगे, तो नहीं कर सकेंगे बेसिकली आप तहरीक इंसाफ। जी सर, तहरीक इंसाफ को इंगेज करके तो आप आईनी तरमीम कर सकते हैं ना। तो उसमें कोई गवर्नमेंट तो फॉल नहीं हो रही अनटिल अनलेस पीपल्स पार्टी
और पीटीआई के दरमियान कोई वो इत्तेहाद हो जाए या एमक्यूएम वगैरह तहरीक इंसाफ के साथ आप मर चले के जाएं, भी इस कभी तरह की इनके कोई साथ चीज़ ना तो खड़ी हो। गलत चीज़ है। मसला ये हुआ है ना, वो अपनी जात के गुलाम बने बैठे हैं तहरीक इंसाफ वाले, वो उससे बाहर नहीं निकलते। आप ये सोच भी कैसे रहेंगे इनको दे देंगी वो? चले आगे की बात नहीं, लेकिन आप पीपल्स पार्टी से नहीं, लेकिन बाकी जमातों से तो हो सकता है ना, कहीं ना कहीं तो चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन असल में जो सारा खेल है और जिसका खेल है असल में तो उसका खेल है। तो ये कौन है? बैरिस्टर साहब, भट्टी साहब ये कह रहे हैं खेल किसी और का, तो बैरिस्टर साहब की हुकूमत क्या कर रही है इधर? वही जो इमरान खान साहब कर रहे थे। बैरिस्टर साहब, मैं अपने प्यारे भाई बैरिस्टर साहब की नज़र शेयर करता हूं। वाह। इनको जिद है कि ये मौसम ना इरशाद। बदलने पाए, इनको जिद है कि ये मौसम ना बदलने पाए, सुबह बेशक हो मगर रात ना ढलने पाए। वाह। शातरे वक्त को धड़का लगा रहता है, खलकते शहर कोई चाल ना चलने पाए।